धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धरविंद, मॉडल नंबर 8 है, मॉडल पेपर का 8वां जो कि टैलेंट प्रतिभा खोज कराया जा रहा है, 8वां मॉडल। मैं श्याम धरविंद आप सबके सामने आप सबके उज्जवल भविष्य की तहे दिल से मनोकामना करता हूं कि आपको भगवान सद्बुद्धि दें और जिससे आप सच्चे मार्ग पर चलते रहें। अब देखिए, जो कि पहला सवाल है, कहा गया है कि अगर हम एक ए में अगर बी और सी को जोड़ दिया जाए, ए और बी, देखा, ए में बी और सी को जोड़ दिया जाए तो आंसर कितना होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहले में ए, दूसरे में बी, तीसरे वाले ऑप्शन में दिया गया है आपका ए धन बी सी, चौथे वाले में दिया गया है ए धन बी धन सी, चौथे वाले में ए धन बी धन सी दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि बताइए ए अक्षर में और अगर बी और सी जोड़ दिया जाए तो आप जानते हैं चर अक्षर की बात रहती है, इसलिए ए में दोनों यानी कि बी और सी जोड़ेंगे तो ए धन बी धन सी, यही आपका जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका सही जवाब। अगला सवाल दिया गया है आपको, देखिए, जैसे गुणा पूछ लिया गया है, 0.3 का गुणा आप कीजिए 0.5 में, तब कैसे करेंगे भाई। 4 ऑप्शन दिया गया है, पंक्तियाँ 15 लिखेंगे, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, उत्तर में दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, इसीलिए दशमलव यहाँ लगेगा, तब दशमलव के बाद 2 अंक होगा। यह दूसरा सवाल था, जवाब यह होगा। कहने का मतलब बहुत सरल पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए, प्रथम पूर्ण संख्या क्या है। प्रथम पूर्ण संख्या क्या है। प्रथम पूर्ण संख्या आप जानते हैं, पूर्ण संख्या आप जानते हैं जो कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है, क्या है, पूर्ण संख्या। प्रथम पूर्ण संख्या क्या लिया गया इस समय, 0। प्रथम पूर्ण संख्या 0। प्रश्न में पूछा गया है कि वह पूर्ण संख्या बताइए जो कि सबसे कम देखिए, यही 0 है, इधर जितने जाएंगे उतने ज़्यादा होता जाएगा, इसीलिए सबसे कम पूर्ण संख्या क्या है, 0। तमाम ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न है आपका भाई, मॉडल पेपर से हम बोल रहे हैं। आप देखिए, अगला दिया गया है आपके, कहा गया है कि देखिए, क ख घ में यदि 2 अक्षर और मिला दिया जाए, यदि 2 अक्षर और मिला दिया जाए तो कितने अक्षर हो जाएंगे। देखिए, 2 अंक हमने नहीं कहा, 2 अक्षर कहा, अंक हमने नहीं कहा, इसलिए 1 अक्षर 2 अक्षर 3 अक्षर ये तो है, 2 अक्षर और मिलाएंगे तो ना भाई, 2 अक्षर और मिलाएंगे तो 3 2 5 अक्षर हो जाएगा। अब देखिए, अगला सवाल, अगला प्रश्न दिया गया है कि आप, यानी कि दिया गया है रोमन अंक से लिया गया है। एकता भाई, जैसे कहा गया है 41 का रोमन अंक क्या है। 41 का रोमन
अंक क्या है? 41 का रोमन अंक क्या है? अरे भाई यल का 50 होता है, यल का 50 होता है, आप जानते हैं। यक्स या भाई यल का देखिए एक, हाँ भाई 41 का रोमन अंक कितना है? 41 का रोमन अंक कितना है? आप अच्छे ढंग से जानते हैं। देखिए यल का 50 होता है, यानी कि यल का 50 होता है तो इनका होगा यक्स यल आई, यक्स यल आई, यक्स यल आई होगा। यानी कि 41 का रोमन अंक कितना होगा? आप जानते हैं यक्स का मतलब 10 होता है, यक्स का मतलब 10 होता है। अब रिलेटेड आप जैसे रोमन अंक में एक को आई से भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई अगर यहाँ कहती थी एक कम, आई अगर यहाँ कहती तो देखा यक्स का 10, अगर 11 इकाई 12 13 14 ऐसे तमाम आप निकाल सकते हैं। कवन पूछा जाएगा कोई गारंटी नहीं है। एक खिनी बताने के बाद उसी के आधार पर हम और बता देते हैं, जिससे आप वहाँ तक मेहनत करने का प्रयास कीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न, आवाज़ में थोड़ा दिक्कत है, आवाज़ में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन आपको परीक्षा नज़दीक है, सोचा कि कुछ मॉडल दे दिया जाए, कुछ मॉडल दे दिया जाए। देखिए अगला प्रश्न है, आप अपने मामा के बेटे को क्या कहेंगे? अरे भाई आप अपने मामा के बेटे को क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन दिया गया है। मामा कहेंगे, नाना कहेंगे, बहन कहेंगे, भाई कहेंगे। हाँ भाई क्या कहेंगे? भाई कहेंगे। आप अपने मामा के बेटे को क्या कहेंगे? भाई। अगला ऑप्शन है, देखिए कौन स्वर है? कौन स्वर है? 4 ऑप्शन दिया गया है, क, दूसरा वाला दिया गया है अ, तीसरा वाला दिया गया है ख, चौथा वाला दिया गया है छ। कौन स्वर है? आप जानते हैं यही स्वर है। कौन? अ स्वर है, बाकी सब व्यंजन है। अब देखिए अगला सवाल, कहा गया है कि 19 में अगर 18 को जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा? 19 में 18 को जोड़ना है, कितना प्राप्त होगा? 37। आप सब जानते हैं अगर 19 में 18 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 37। अगला है, दीवाल घड़ी में सबसे मोटी सुई क्या प्रदर्शित करती है? दीवाल घड़ी में सबसे मोटी जो तथा छोटी सुई होती है क्या प्रदर्शित करती है? घंटे की सुई। 4 ऑप्शन दिया गया है, घंटे की सुई, मिनट की सुई, सेकंड की सुई, घड़ी। यानी क्या प्रदर्शित करता है? क्या प्रदर्शित करता है भाई? घंटे की सुई। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, आप यानी कि आपके हाथ और पैर में जितनी अंगुलियां हैं उतनी भाई, जितनी अंगुलियां हैं यानी कि हाथ और पैर में भाई, हाथ और पैर में यदि आपके हाथ और पैर में 20 अंगुलियां हैं और इस अंगुलियों में और भाई 5 अंगुली और मिला दिया जाए तो कितनी अंगुली हो जाएंगी? बच्चे भ्रमित हो जाएंगे, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है।
आपके हाथ और पैर में मिलाकर कुछ भाई कुल 20 अंगुलियां हैं। यदि 5 अंगुलियां और मिला दिया जाए तो अंगुलियों की संख्या कितनी हो जाएगी? आप जानते हैं 20 था, 5 और मिलाएंगे तो 20 5 25 अंगुलियां हो जाएंगी। बच्चे सोचते हैं कि कहाँ मिलाएं हम अंगुली अपनी, कहाँ जोड़ें, कैसे हाथ में जोड़ें। जोड़ना नहीं है, अंगुलियों की संख्या हमें बताना है। अगला पार्ट है अंग्रेजी वर्णमाला में सी का क्या स्थान है? अंग्रेजी वर्णमाला में सी का क्या स्थान है? ए बी सी, सी का तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, हम लिख दे रहे हैं कि आपके अंदर यानी कि मनुष्य में कितनी किडनियां पाई जाती हैं? किडनी मनुष्य में भाई कितनी किडनी पाई जाती हैं? कितनी किडनी? 2 किडनी पाई जाती हैं। आप सुने होंगे किसी का एक किडनी अगर खराब हो जाता है तो वह दूसरी किडनी से अपना काम चला लेता है, यानी कि किडनी। अब अगला पॉइंट है, कहा गया है कि आप अपने दादा के पुत्र को क्या कहेंगे? अरे भाई, आप अपने दादा के पुत्र को क्या कहेंगे? चाचा कहेंगे, पापा कहेंगे, ऑप्शन के अनुसार से आपको टिक लगाना है। आप अपने दादा के पुत्र को क्या कहेंगे? भाई दादा के पुत्र को क्या कहेंगे? भाई दादा के पुत्र को ऑप्शन के अनुसार से पापा कह सकते हैं, चाचा कह सकते हैं, बुआ कह सकते हैं, ऑप्शन दिया जाएगा इसका। देखिए अगला सवाल है, आप बताइए कि यानी कि 87 अंक से 3 अंक पहले कौन अंक आएगा? 87 अंक दिया गया है, 87 भाई डबल अंक में 87। अब कहा गया है कि इनसे 3 अंक पहले, 3 अंक पहले है भाई, आपसे पूछा गया है तब 3 घटा दीजिए जी। इनसे 3 अंक पहले कौन गिनती आता है? 3 घटाएंगे इसमें से। अरे भाई 7 में से 3 निकाला 4 8, 84 आंसर हुआ। कहा गया है अगर किसी सेब में आपको अगर तिहावा भाग मिलता है तो भाई कैसे प्रदर्शित किया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, 1/3, 1/2, 1/4, 1। यानी कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। कहा गया था किसी सेब में आपको तिहावा पार्ट दिया जा रहा है, यानी कि सेब हुआ 3 पार्ट आप कर देंगे, तिहावा का मतलब 1 पार्ट लिया, इसी को 1/3 कहा जाता है। अगर आप आधा लेते 1/2, अगर चौथा हिस्सा लेते 1/4, छठवां हिस्सा पाते 6 लोग होते तब 1/6। ऐसे आपको जवाब देना है हर एक सवालों का। अब देखिए दिया गया है कौन सा महीना सबसे कम दिन का होता है? कौन सा महीना सबसे कम दिन का होता है? आप जानते हैं फरवरी। लोग कहते हैं कि कौन से महीने में बच्चे कम रोते हैं, यानी कि फरवरी महीना ऐसा है जिसमें कम दिन होता है, 2800 का होता है, 2900 का। अगर जो सन 4 से विभाजित हो जाता है, जवन सन 4 से कट जाता है तो उस सन में फरवरी 29 दिन का होगा। अगर जो सन 4 से कटता नहीं है, विभाजित नहीं होता, उस सन में फरवरी 28 दिन का होगा। अगला दिया गया है, आप बताइए
1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? यानी कि एक एक किलोमीटर में एक किलोमीटर में एक किलोमीटर में कितने मीटर होगा? आप जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा। अगला सवाल है, यदि आपके पास 10 केला है, कितना? 10 केला है। 10 केला है, आपने 3 केला अपने दोस्त को दे दिया। आपके पास 10 केला है, 3 केला आपने अपने दोस्त को दिया। आपके पास कितना केला बचेगा भाई? 10 केला में से 3 केला घटाएंगे तो 7 केला आएगा। 7 केला आएगा। अब देखिए अगला सवाल है, देखिए कौन सा ऐसा जीव है जो कौन सा जीव है जो पानी में रहता है? 4 ऑप्शन दिया है हमने। कौन सा ऐसा जीव है जो पानी में रहता है? पहला बकरी, दूसरा कंगारू, अगला मगरमच्छ, अगला मनुष्य। यानी कि मगरमच्छ पानी में रहता है। यानी कि कौन सा जीव ऐसा है जो पानी में रहता है भाई? कौन सा जीव जंतु कौन सा है जो पानी में रहता है? 4 ऑप्शन था। अब पानी में जो रहता है आप जान लेंगे भाई। भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? भारत का राष्ट्रीय भाषा, भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है भाई। भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। देखिए धन्यवाद दोस्तों, यह आपका 8वां मॉडल था। फिर हम मॉडल प्रस्तुत करते रहेंगे। जय हिंद।